Welcome back, learners. So let's move on to the next theory of motivation, which is Bloom's expectancy theory. जैसे मैंने आपको कहा, आई लव दिस थ्योरी. मुझे ये अगर सारी मोटिवेशनल थ्योरीज में से पूछिए तो आई रियली लाइक दिस थ्योरी अ लॉट बिकॉज ये बहुत लॉजिकल थ्योरी है. एंड इनफैक्ट मैं रियल वर्ल्ड में इसके एप्लीकेशंस काफी देखता हूँ. ये थ्योरी बेसिकली क्या अज्यूम करती है कि एक पर्सन का मोटिवेशन, हमने क्या बात की थी, मोटिवेशन मतलब कि आपको मैं मोटिवेट करूं किसी भी चीज के लिए एफर्ट डालने को, कि भाई आप पढ़ लो या काम कर लो, सेल्स कर दो, कुछ भी मैं आपको जो आपसे करवाना चाहता हूं, वो मोटिवेशन डिपेंड करता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर सक्सेस. मतलब कि आप पढ़ाई करने के लिए तो ही मोटिवेटेड फील करेंगे कि अगर आपको लगता है कि भाई अगर मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा या मुझे इससे कुछ फायदा होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ. मुझे क्वांटम फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री ये सब की कुछ नॉलेज नहीं है. आप मुझे कितना भी मोटिवेट करो कि सर आप 10 घंटे पढ़ लो तो आराम से आप फिजिक्स का एग्जाम पास कर लोगे, क्वांटम फिजिक्स आपको आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं 10 घंटा क्या, मैं 20 घंटा पढ़ लूं तो भी मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाले. सो आई एम नॉट मोटिवेटेड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. वहीं पे अगर मुझे आप ऐसा समझाते हैं कि सर ये थ्योरी, जैसे यही थ्योरी मुझे आपको पढ़ानी थी, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाने से पहले अगर 15 मिनट पहले अगर मैं थ्योरी पढ़ लूं, सो आई कैन रिवाइज इट एंड देन आई विल बी एक्सप्लेन इट टू यू इवन बेटर. So I had a motivation that let me revise this theory so that I will be able to deliver it better. मेरी एक्सपेक्टेंसी थी that मैं नॉर्मल से ज्यादा अच्छा डिलीवर कर दूंगा, जिससे कि मेरे सुनने वालों को मजा आएगा और यही मेरा रिवॉर्ड मिलेगा कि आप जो मेरे लिसनर्स है, आप जो मेरे स्टूडेंट्स है, यू विल रियली लर्न दिस थ्योरी अ लॉट एंड दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर मी. अब ये रिवॉर्ड मेरे लिए कितना कीमती है, ये भी इस थ्योरी का पार्ट है. वी विल एक्सप्लोर दैट. तो ये थ्योरी बेस्ड है 3 कॉन्सेप्ट्स पे. मैं एक बार पहले इसका लॉजिक रिपीट कर देता हूं. दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट अ पर्सन्स मोटिवेशन टू मेक एफर्ट्स डिपेंड्स अपॉन हर एक्सपेक्टेशंस फॉर सक्सेस. मतलब कि आप जितना एफर्ट डालोगे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर से ये थ्योरी बेस्ड है. अब इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स इस थ्योरी के अंदर समझाए गए हैं. विक्टर रूम ने ये थ्योरी दी है. 3 कॉन्सेप्ट्स जो है दैट इज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड वैलेंस. सो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं. एक्सपेक्टेंसी क्या हुआ? इट इज दी परसेप्शन, ये परसेप्शन है, ओके, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस. मतलब कि कोई इंसान ये सोचता है टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्सन होप्स कि मैं अगर अपना एफर्ट बढ़ाऊंगा तो इट विल लीड टू अ सुपीरियर परफॉर्मेंस. स्ट्रिक्टली अगर सेल्स पर्सन की टाइम पे बोलूं, तो अगर एक सेल्स पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मैं इस समय मैं 10 सेल्स कॉल कर रहा हूं और 8 घंटा काम कर रहा हूं, तो मुझे इतने कस्टमर्स मिल रहे हैं और इतना वॉल्यूम में जनरेट कर रहा हूं, उसकी जगह मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूं और दिन में मैं 12 सेल्स कॉल्स कर लूं, अपना टाइम को बेटर मैनेज करूं या आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा काम कर लूं, 12 सेल्स कॉल्स मैं कर लूं, तो क्या मेरे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे? क्या मेरा परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होगा? सो सुपीरियर परफॉर्मेंस सेल्स के अंदर मतलब क्या हुआ कि मोर सेल्स, हायर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो ये पहला वेरिएबल है कि जहां पे सेल्स पर्सन ये देखता है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, इफ आई पुट इन मोर एफर्ट, विल इट रिजल्ट इनटू प्रोडक्टिविटी और नॉट. अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं 10 क्या मैं 20 जनों को टच कर लूं तो भी मेरा माल बिकता ही नहीं है, तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर आता है दैट इज इंस्ट्रूमेंटालिटी. अब ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी अगेन इट इज अ परसेप्शन दैट देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड. पहले आप क्या कर रहे हैं कि मैंने एफर्ट डाला, उससे मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो ये पहला वेरिएबल था. फिर नेक्स्ट वेरिएबल आता है कि मैं परफॉर्म करता हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मतलब कि अगर चलो मैंने ये देखा कि अगर मैं 10 की जगह 12 सेल्स कॉल करता हूं तो इट विल इंक्रीज माई सेल, इट विल इंक्रीज माई टर्नओवर, मेरी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा. बट आप देखते हो कि मैं 10 सेल करूं, तो 10 घंटे काम करूं, 10 कस्टमर्स को कॉल करूं, तो भी मुझे 10,000 रुपये पगार मिल रही है. और अगर मैं 12 जनों को टच कर दूं तो भी मुझे 10,000 रुपये कॉल मिल रही, पगार मिल रही है. तो सेल्स पर्सन को मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं मिले लगेगा. वहीं पे अगर आप उसको ऐसा मोटिवेट करते हो, ऐसा इंसेंटिव देते हो कि भाई अगर तेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, इफ यू अचीव मोर सेल्स वी विल गिव यू अ रिवॉर्ड फॉर इट.
सो यहाँ पे क्या हुआ, द डिग्री टू विच अ सेल्स पर्सन बिलीव दैट अ हायर परफॉर्मेंस विल लीड टू सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। दिस रिवॉर्ड में बी इंक्रीज इन सैलरी। अगर आप वो कंसिस्टेंटली देखते हो कि ये हर महीने इतनी अपनी सेल बढ़ाता जा रहा है, तो आप उसको पगार बढ़ा के देते हो, प्रमोट करके देते हो, या रिकग्नाइजेशन, ये कोई भी आप उसको अवार्ड दे सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहली चीज आप ये देखते हो, एक खुद से अपेक्षा, खुद से एक्सपेक्टेशन। अगर मैं एफर्ट बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे क्या मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ये पहली एक्सपेक्टेशन। फिर आप जो रिवॉर्ड की अपेक्षा रखते हो कि चलो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, पर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होने का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या मेरे सुपीरियर्स मेरी परफॉर्मेंस को नोटिस भी नहीं करेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी हुई। अब जो तीसरा वेरिएबल है, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड हम सेल्स मैनेजर्स को इसको बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए, विच इज वैलेंस। वैलेंस मतलब रिवॉर्ड की कीमत, रिवॉर्ड की वैल्यू कितनी। अभी आप अपने सेल्स पर्सन को क्या रिवॉर्ड दे रहे हो, वो रिवॉर्ड उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल्स पर्सन ने थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा के अच्छा परफॉर्मेंस अचीव किया, उसके बदले उसको लग रहा था कि मैंने परफॉर्म किया, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आपने रिवॉर्ड दिया भी, पर रिवॉर्ड में आपने क्या दिया, उसको एक कागज का सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अब वो सेल्स पर्सन को ये उम्मीद थी कि यार अगर मैं अचीव करूंगा तो मुझे हो सकता है कि एक बोनस मिल जाए, छोटा सा इंसेंटिव मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, मेरी पगार बढ़ जाए। आपने उसको उठा के कागज का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। अब डिपेंड करता है कि वो सेल्स पर्सन को उस रिवॉर्ड की कीमत है कि नहीं, उसको वो सर्टिफिकेट कीमती है कि नहीं। तो ये बात जो है, कोई सेल्स पर्सन ऐसा होगा वो बोलेगा साहब मुझे घर पे पैसे, मेरे परिवार वालों के, बीवी बच्चों के पेट भरने हैं, मुझे पेपर सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुझे पैसे दीजिए। सो हो सकता है कि उसके लिए इस रिवॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं हो। वहीं पे कोई सुपीरियर सेल्स पर्सन है जो सेटल्ड है, फाइनेंशियली ठीक है, वेल ऑफ है, या फिर एक नया सेल्स पर्सन है जिसने कंपनी को अभी अभी ज्वाइन किया और वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, उसको अगर आप ये सर्टिफिकेट देते हो तो दैट सेल्स पर्सन विल फील वेरी हैप्पी। अरे मुझे इस रिवॉर्ड की बहुत कीमत है, पैसा तो पूरी जिंदगी कमाता रहूंगा, बट ये सर्टिफिकेट मेरे को, मेरी जॉब के पहले महीने में मेरी कंपनी से सर्टिफिकेट मिला, ये मेरे को बहुत 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 कीमती है। तो आपको एज अ मैनेजर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए जो हम रिवॉर्ड्स अपने सेल्स पर्सन को दे रहे हैं, हमको लगता होगा कि वाह 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 हमने कितना अच्छा मोटिवेशन करवा दिया, बट वो मोटिवेशन की उनको कीमत है कि नहीं है, वो इस थ्योरी में कंसीडर किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक सेल्स पर्सन बिलीव करता है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, इफ आई वर्क हार्डर आई विल अचीव हायर सेल्स, मतलब उसकी हाई एक्सपेक्टेंसी हुई, एंड दैट हायर सेल्स विल लीड टू इंक्रीज इंसेंटिव और कमीशन, मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगी, ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, मतलब हायर इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और उसके बाद इंक्रीज इंसेंटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे पैसा चाहिए, सो दैट इज हाई बैलेंस। तो ये तीनों जब आपके हाई हुए, हाई एक्सपेक्टेंसी, हाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी, हाई बैलेंस, दैट विल लीड टू अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। अब बैलेंस की हम लोग बात कर रहे थे, पहले एक मिनट मुझे ये दिखा दें। देखिए, पहले आप एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट से आपकी एक्सपेक्टेंसी बनती है जिससे आपका परफॉर्मेंस आता है, मतलब एफर्ट विल लीड टू योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस विल लीड टू अ रिवॉर्ड, एंड रिवॉर्ड की कितनी आपको वैल्यू है, दैट विल डिसाइड योर अल्टीमेट मोटिवेशन। सो अभी कुछ बात हम लोग जो इसके अंदर समझना चाहते हैं कि जो बैलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक सेल्स पर्सन की डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम रिवॉर्ड। मतलब एक ही, अभी अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पेपर का सर्टिफिकेट है, उसकी वैल्यू, एक सेल्स पर्सन रमेश के मन में उसकी वैल्यू 0 होगी, वहीं सेल्स पर्सन सुरेश के मन में वो बहुत कीमती होगा कि नहीं यार मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाया। सो सेम रिवॉर्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। अभी कोई सेल्स पर्सन ऐसा है हु हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसको इंक्रीज सैलरी चाहिए होगी, कमीशन चाहिए होगी। वहीं पे कोई यंग सेल्स पर्सन है या एजुकेटेड सेल्स पर्सन है, उसको प्रमोशन, ये या सर्टिफिकेट्स, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब ज्यादा जरूरी है। अब हमारे लिए एज अ सेल्स पर्सन क्या, सेल्स मैनेजर क्या जरूरी है, दैट वी शुड कम्युनिकेट वेरी क्लियरली टू द सेल्स पर्सन, सेल्स पीपल। पहली बात तो कि आपको किस परफॉर्मेंस पे आका जाएगा। आप सोचते हो कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने इतना एफर्ट डाला और मैंने इतनी परफॉर्म करके दिखाई, तो भी मेरा बॉस मुझे, मेरे पे चिल्ला रहा है। अरे भाई, आपके बॉस के हिसाब से आपने अपना कोटा हिट नहीं किया है, आपने अपना टारगेट हिट नहीं किया है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको लग रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट डाला और परफॉर्मेंस अचीव की है, बट वो इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू योर सेल्स कोटा। तो इधर क्या जरूरी है, जो हमने सेल्स कोटा सीखे थे, कि सबसे पहले तो यू शुड वेरी क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट इज द परफॉर्मेंस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्स पर्सन। ठीक है।
और ये कोटाज, ये गोल ऐसे होने चाहिए। यहीं पे जब एफर्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये गोल्स, इसको एक्सपेक्टेंसी क्यों बोला जाता है, कि अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देंगे, अगर आप अपने सेल्स पर्सन को यहाँ पे बोलते हैं कि तू 20 घंटे एफर्ट डालेगा तो जाके तेरी परफॉर्मेंस अचीव होगी, तो सेल्स पर्सन पहले ही गिव अप कर देगा। वो मैच शुरू होने से पहले ही डीमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे को अगर 50 ओवर में 450 रन बनाने हैं तो मैं कहाँ से बनाऊंगा साहब। वो पहले ही गिव अप कर देता है, प्रेशर में आ जाता है। और वहीं पे अगर आप एकदम एकदम लल्लू उसको अगर कोटा सेट करके दो, जो उसको आप 2 घंटे के काम के अंदर या 1 घंटे के काम के अंदर अगर वो कोटा अचीव कर देगा, तो भी उसको लगेगा कि भाई मैं एफर्ट क्यों डालूं, वाई शुड आई परफॉर्म बेटर। सो दैट्स द रीजन, ये बहुत संभाल के आपको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लीड टू, सो दैट एक्सपेक्टेंस, दैट एफर्ट एंड परफॉर्मेंस का जो कनेक्शन है, ये बहुत संभाल के आपको चलना पड़ेगा। नाउ ये कई बार ये भी आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट, जो मैंने अवार्ड्स की जैसे बात की थी, कि कंपनी के किस रिवॉर्ड को सेल्स पर्सन ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सो इसलिए जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है, इसको डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क या टूल की तरह भी बोला जाता है, कि कंपनी का जो रिवार्ड स्ट्रक्चर है, क्या वो सेल्स पीपल के मर्जी का है कि नहीं है। इसे कई कंपनी सोचती है, यार हम अपने सेल्स पर्सन को 12 पगार देते हैं, उसके बाद दिवाली पे बोनस देते हैं, और क्या दे। सो हो सकता है कि उनके सेल्स पर्सन को कुछ नहीं चाहिए, तो साहब एटलीस्ट एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट दे दो, साल में 2 छुट्टी बोनस की दे दो, या कुछ और कोई एक अच्छा फैमिली डिनर करा दो, फैमिली प्रोग्राम करा दो। सो उनको क्या एक्सपेक्टेंसी है कंपनी से, वो आपको यहाँ पे समझनी जरूरी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैं जस्ट क्विक एक रिवीजन आपको दे दूं, कि सबसे पहले यू हैव टू सी दैट इफ योर सेल्स पर्सन पुट इन एफर्ट्स, एज अ, नाउ आई एम टॉकिंग एज अ सेल्स मैनेजर, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ सेल्स पर्सन और एम्प्लॉय। आपको क्या देखना है कि आपको अपने टारगेट्स ऐसे सेट करने चाहिए कि सेल्स पर्सन एक रीजनेबल एफर्ट डालेगा तो वो परफॉर्मेंस उसको अचीव हो जाएगी। वो परफॉर्मेंस, उसकी इस परफॉर्मेंस को अब रिवॉर्ड करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको इग्नोर मत करो, गिव देम द रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड ऐसा रिवॉर्ड दो कि जो रिवॉर्ड की सेल्स पर्सन को कीमत हो, वो रिवॉर्ड को फालतू नहीं समझे, उसको मन होना चाहिए कि यार मैं रिवॉर्ड अर्न करूंगा, दिस रिवॉर्ड इज प्रीशियस फॉर मी। ऑलराइट, so with this we complete this Vroom's expectancy theory. In the next video we will start uh, Churchill, Ford and Walker model of Salesforce motivation. So please click on the next video so that to watch that video. Okay, thank you.